हेलो फ्रेंड्स, जीए लॉ चैनल में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है। इसके आगे और एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इंट्रोडक्शन के बारे में है, जो ये एक्ट कितने तारीख में इंडिया में आए हैं, किस एरिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये जो एक्ट है ये आप इस तारीख में होल इंडिया में एप्लीकेबल है, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 हट गई है कॉन्स्टिट्यूशन से, तब से ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है। तो इसके आगे हमने एक वीडियो अपलोड किया था, आप हमारे चैनल में विजिट करिए और उस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए कि क्या इंट्रोडक्शन था उस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में। तो 2A में क्या है दोस्तों, तो चले हम लोग देखें कि 2A में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या दी गई है। तो ये जो सेक्शन 2A से ये बताती है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है वही कॉन्ट्रैक्ट है। तो एग्रीमेंट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है होती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चले दोस्तों एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखें। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन जो बताया गया है सेक्शन 2E में, एग्रीमेंट क्या होती है। एग्रीमेंट एग्रीमेंट होती है एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो इसको हम कह सकेंगे कि एग्रीमेंट जो होती है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को मिलकर एग्रीमेंट होती है, क्योंकि एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रोमिस का मतलब, प्रोमिस कब होती है, प्रोमिस तब होती है जब एक पार्टी होती है और दूसरी पार्टी होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होने के लिए कम से कम 2 पार्टी ज़रूरत है, और एक पार्टी ऑफर देंगे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, तब प्रोमिस होगा। अब ये प्रोमिस भी हो सकते हैं और सेट ऑफ प्रोमिस भी हो सकती है। तो ये जो प्रोमिस है इसके साथ अगर कंसिडरेशन जुड़ जाए, तो कंसिडरेशन अगर जुड़ जाए तब एग्रीमेंट बनती है। तो एक कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन की जो लीगल टर्म है यह है क्विड प्रो क्यो। इसका मीन्स है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मीन्स कि दोनों पार्टी को बेनिफिट होगा, दोनों पार्टी की कंसिडरेशन रहेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या होती है कंसिडरेशन। जैसे एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। तो बी का एक बुक का शॉप है और ए बी को ऑफर देती है कि अगर आप एक एक बुक होती है, अगर आप उस बुक को हमें दे तो हम आपको फिफ्थ हंड्रेड रुपीज़ पे करेंगे। तो बी एक्सेप्ट करती है इस ऑफर को और बी ने एक ए को उस बुक को देती है, सेल करती है, और ए उसको 500 रुपीज़ पे करती है। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, वो बुक ए के लिए कंसिडरेशन हुआ, और बी के लिए कंसिडरेशन वो जो 5000 रुपीज़ ए पे किया है बी को, वो बी के लिए कंसिडरेशन हुआ। तो आई होप आपको समझ आया कि ये कंसिडरेशन क्या है। तो अगर इस प्रोमिस के साथ कंसिडरेशन मिल जाए तो एग्रीमेंट हो जाती है, और एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ जुड़ जाए तब कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो हमको समझ आया कि एग्रीमेंट क्या है, और हम अब समझेंगे कि एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है। एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स कि एक लीगल रिलेशनशिप होंगे। ये लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए बहुत ज़रूरत है दोस्तों। कैसा लीगल रिलेशनशिप, अगर 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, एग्रीमेंट करती है, तो एग्रीमेंट के
एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ जुड़ जाती है तब कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स लीगल रिलेशनशिप। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बाद में कोई पार्टी, एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो जो दूसरा पर्सन है, जिस पर्सन ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, वो दूसरा पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने वाले पर्सन के अगेंस्ट केस सूट फाइल कर सकेंगे कोर्ट में। तो ये होती है एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आई होप आपको अच्छे तरफ से समझ आई कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है। तो मैं और एक बार से बोलना चाहती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है ये सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2A इसमें डिफाइन करा है। तो ये थी आज हमारी टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसके बाद हम और भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, और लाइक भी करना। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया इस टॉपिक के अंदर तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर बताना दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को